हाँ जी चलो देखो स्टार्ट करते फिर। चलो कल का पहले पढ़ा हुआ रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो हमने 3 बार बताया था न्यूटन्स का लॉ आपका। तो मैंने बोला था न्यूटन्स ने क्या किया था, मोशन पे बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया। तो मोशन पे ऑब्जर्वेशन करने के बाद बन गया मोशन का लॉ, दैट बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या आपको बताता है हमेशा, बैलेंस फोर्स के ऊपर, करेक्ट। सो फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बताता है आपको, फोर्स एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू 0 एंड क्या बन जाएगा आपका कौन सा फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। नाउ सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ तो मुझे ध्यान देंगे यहाँ पे बातें नहीं, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 एंड फोर्स कैसा होना चाहिए आपका। नेक्स्ट थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या था आपका, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, F1 इज इक्वल टू F2 होगा बट विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि यहाँ पे ऑपोजिट फोर्स लग रहा है और इक्वल टू डिफाइन कर रहे इक्वल फोर्स लग रहा है। अब बहुत सारे एग्जांपल आपको दे चुके हैं, आराम से बैठो, जल्दी अंदर चलना, अंदर चलो। देखो नेक्स्ट, तो ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ था आपका, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स, या फिर क्या बोलेंगे, कर्मा और कर्मा का फल। बताते ना कल, जो आप कर्म करोगे वही फल मिलेगा। तो न्यूटन ने वही बोला, जैसे आपका एक्शन होगा वैसे आपका बदले में रिएक्शन होगा। अगर किसी चीज पे मान लो दीवार पे फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो दीवार पे फोर्स हमने अप्लाई किया, दीवार भी क्या करेगा, अपोजिट में हमको एक फोर्स अप्लाई करेगा। दैट फोर्स विल बी ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट इन रिएक्शन। आपको हम कल बताए थे, बहुत सारी चीजों से एग्जांपल देख लें, एक ब्लॉक की बात की थी। तो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ आपका, ठीक है। जब ब्लॉक रखा होगा तो मैंने बोला जितने फोर्सेस हैं पहले यहां ड्रॉ कर लो, कितने फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। तो पहला तो इसका वेट लगेगा, वेट कहां लगेगा आपका, नीचे mg। नाउ धरती माता फोर्स कहां अप्लाई करेंगी, ब्लॉक कहां फोर्स अप्लाई करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, बोलते क्या बोले इसको हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन। तो n फॉर नॉर्मल रिएक्शन, n से रिप्रेजेंट करें यहाँ पे। अच्छा दूसरी बात सुनो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही होगा, और नॉर्मल कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल तो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर, याद रखना इस बात को, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा आपका, क्लियर। नाउ तो मैंने बोला क्या कि सरफेस आपका ये रहा, सब बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। ये आपका सरफेस रहा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर हमने फोर्स ड्रॉ किया जो धरती माता ने ब्लॉक पे अप्लाई किया। तो ब्लॉक धरती माता में कहां अप्लाई करेगी, नीचे। नाउ ये सब देखने के बाद हमने बोला कि यहाँ पे टोटल 3 फोर्स दिख रहे हैं। कितने फोर्स यहाँ पे टोटल, 3। एक तो धरती माता ने ऊपर अप्लाई किया, एक ब्लॉक ने धरती माता पे अप्लाई किया, और थर्ड आपका उसके वेट की वजह से, वेट का सेंटर की वजह से कितना, mg। अब जब भी फोर्स को लिखेंगे कितने फोर्स लग रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है हम लोग को। हम उस फोर्स के बारे में जानना चाहते हैं जो इस ब्लॉक पे लग रहा है, उस ब्लॉक ने कितना अप्लाई किया उससे हम लोग को मतलब, दोबारा बोल रहे हैं, उस फोर्स को काउंट करेंगे जो उस ब्लॉक पे लग रहा है, उस ब्लॉक ने कितना अप्लाई किया उससे मतलब। इसको फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है, किसके अंदर करना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। इसको बोलेंगे FBD, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस बात का ध्यान रखना है, हमें उस फोर्स को लिखना है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, उस ब्लॉक ने कितना अप्लाई किया उससे मतलब थोड़ा भी हम लोग को नहीं है। तो यहां बना लेते फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम क्या बोल रहे हैं आपको, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना है आपको, हम उस फोर्स को काउंट करेंगे। खोल दो छोटो, तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करता, सही बोल रहे हैं हम। 1 घंटे क्लास है, उसमें डिस्टर्बेंस ना चले, कैसे क्लास हो पाएगा पूरा। कल से बता रहे हैं, अगर 5 मिनट हुआ तो एंट्री नहीं देंगे, फाइन तो लेने लगा, एंट्री मिलेगा कल से, आपको बता रहे हैं। 3:50 पे क्लास स्टार्ट कर लेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। लो पहले पानी के बाद, अरे प्यास लगे, हाँ नहीं देंगे, लाओ जल्दी आप तो। हाँ तो मैंने बोला फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हम उस फोर्स को देखेंगे जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट ने कितना अप्लाई किया उससे मतलब। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या करेंगे, ब्लॉक को उठाओ, हवा में छोड़ दो,
फ्रीली छोड़ दो हवा में, दैट बिकम्स फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? अब बताओ इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है क्या? यस सर। mg नीचे की तरफ क्या? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ क्या यहां न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई होगा, थर्ड लॉ कौन सा अप्लाई होगा कि फर्स्ट लॉ? कौन सा? सर न्यूटन। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ कौन सा अप्लाई होगा पहले ये बताओ मुझे। तो यहां फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, चुप तुम लोग। थर्ड लॉ क्या बोले? थर्ड लॉ होने के लिए बात समझो, थर्ड लॉ होने के लिए दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, कांटेक्ट पॉइंट पे एक ही होना चाहिए। बताओ mg कहीं और लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कहीं और लग रहा है, क्या थर्ड लॉ है क्या ये? बात समझे क्या बोल रहे हैं? थर्ड लॉ होने के लिए सारा फोर्स एक ही जगह होना चाहिए। अगर इक्वल अपोजिट फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहा हो तो बोलेंगे थर्ड लॉ। क्लियर? बट अगर नेट फोर्स जीरो, यहां लिखा हो ना नेट फोर्स कितना आपका है? जीरो, तो कैसा फोर्स? बैलेंस फोर्स। कोई दिक्कत है यहां पे? तो ये चेक करो क्या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg नीचे, क्या नेट फोर्स जीरो हो गया? तो नेट फोर्स जीरो, क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? जब नेट फोर्स ही जीरो तो ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं आएगा, मोशन भी नहीं आएगा, एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है? नेट फोर्स जीरो हो जाए तो जितना लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल टू राइट वाला फोर्स, या अप वाला फोर्स इक्वल टू डाउन वाला फोर्स। अप वाला फोर्स कितना है? n, डाउन वाला कितना है? mg। तो ऊपर गया आपका n, नीचे गया आपका mg, और दोनों कर लिए बराबर, n इक्वल टू, चमका नहीं चमका? यहां को राइट का फोर्स तो है नहीं, लेफ्ट का फोर्स भी है नहीं। दोबारा बोल रहे, थर्ड लॉ क्यों नहीं हुआ? इसलिए बिकॉज आपका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है जरूर, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? अलग अलग है। अगर सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे हो तो बोलेंगे थर्ड लॉ लग रहा है। जैसे ये वाला n और ये वाला n क्या है? एक ही पॉइंट पे, देखो चेक करो, एक ही जगह है कि नहीं है? अरे एक ही लाइन पे ऊपर गया, एक ही लाइन पे नीचे आया, इसको बोलेंगे थर्ड लॉ। चमका बात क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन आपका mg कहीं और लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कहीं और लग रहा है। चमका? इसमें अप्लाई करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया लॉ, आपका बैलेंस फोर्स। इस तरह से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। जिसको डाउट है दोबारा पूछ लो, नहीं तो कॉपी करो। देखो पहले क्वेश्चन आप कर लो यहां पे, उसका एंगल वाला समझाएंगे। ये ब्लॉक है, हाँ ये ब्लॉक है आपका, तो इस पे फोर्स लग रहा मान लो F, ठीक है? ये रहा कांटेक्ट। अब ये बताओ राइट में फोर्स है बट लेफ्ट में फोर्स नहीं है। हम दोबारा बोल रहे हैं, जिस तरफ फोर्स होगा, अगर नेट फोर्स जीरो ना हो तो क्या करना है? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और नेट फोर्स कैसे लिखते हैं दोबारा देखते हैं। देखो नेट फोर्स लिखने का तरीका ये हुआ, ब्लॉक जिस तरफ मूवमेंट करेगा उस तरफ का फोर्स को पॉजिटिव, और जिस तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा उसके फोर्स को नेगेटिव। तो नेट फोर्स निकल गया हमारा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। देखो सब बच्चे ध्यान देंगे, यहां राइट में फोर्स है बट लेफ्ट में फोर्स नहीं है। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स यहां पे है कि नहीं है? धरती माता फोर्स कहां अप्लाई करेंगे? ब्लॉक धरती माता पे कहां अप्लाई करेगा? वेट कहां लगेगा? तो हमें क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम में उस फोर्स को लेंगे जो उस ब्लॉक पे लग रहा है। ब्लॉक ने कितना अप्लाई किया उससे मतलब हम यहाँ पे एक ब्लॉक लेंगे फ्रीली, यहाँ पे वही ब्लॉक को ले लिए। अब चेक करेंगे कितना फोर्स है। बताओ mg क्या नीचे है? अरे बोलो mg क्या नीचे है? नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर है? दे दिए ऊपर, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? और क्या फोर्स F राइट में है? अरे चमका? अब क्या करेंगे? ब्लॉक को पॉइंट बनाओ, जितने फोर्स को लिखो यहाँ पे। चलो फोर्स कहां पे? राइट में। नॉर्मल कहां पे? ऊपर। mg कहां पे? नीचे। क्या ब्लॉक अप एंड डाउन मूव कर रहा है क्या? ध्यान दो, फोर्स कहां लगा है? तो ब्लॉक कहां जाएगा? तो अप एंड डाउन कैसे जाएगा? अप एंड डाउन मूवमेंट कैसे ब्लॉक होगा बताना एक बार। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उसको उठा के बस यहां रखना होता है, हवा में तैर नहीं रहा है ये। चमका क्या बोलोगे? हाँ अब बताओ, क्या ब्लॉक आपका अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है क्या? ब्लॉक के राइट में मूव कर रहा है क्या? तो राइट में मूव कर रहा है बट लेफ्ट में फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब जिस तरफ मूवमेंट नहीं करेगा नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, और जिस तरफ मूवमेंट करेगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन बताओ सब बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे इसके लिए? n इज इक्वल टू ये पहला इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, राइट का फोर्स कितना है? F। राइट का फोर्स कितना है? अब लेफ्ट का फोर्स तो है क्या? F माइनस जीरो इज इक्वल टू मास इनटू। ये क्या दो इक्वेशन सबको समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत यहाँ पे? लिख लो। मान लेते फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। मैंने बोला कि एक ब्लॉक ऐसे ही रखा हुआ आपका, इधर दिए F1,
और इधर दिए F2, बात समझना, F1 एंड F2। अच्छा, अगर फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो माइनस करना है, फोर्स का डायरेक्शन सेम हो तो प्लस करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां बताना है कि वही सेम इक्वेशन लिखना आपको। अगर कंडीशन F1 इज ग्रेटर देन F2, तो जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा, क्या ब्लॉक आपका उसी डायरेक्शन में मूव करेगा? क्या एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा? क्या मोशन उसी डायरेक्शन में होगा? और अकेले पढ़ रहे हैं क्या? यस अकेले पढ़ रहे हैं क्या? अगर फोर्स डायरेक्शन जिस तरफ होगा, क्या एक्सेलरेशन उधर ही होगा? मोशन उधर ही होगा? मूवमेंट उधर ही होगा? ब्लॉक का पोजीशन उसी डायरेक्शन में चेंज करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स किधर ज्यादा आपका, राइट में कि लेफ्ट में? तो ब्लॉक कहां मूव करेगा? सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स को देखो, कांटेक्ट कहां कहां आपका, ये क्या कांटेक्ट है कि नहीं है? क्या सरफेस है कि नहीं है? धरती माता फोर्स कहां अप्लाई करेंगे? कहां अप्लाई करेंगे? ब्लॉक कहां अप्लाई करेगा? वेट कहां जाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले उस फोर्स को देखेंगे जो ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक ने कितना अप्लाई किया उससे मतलब, ब्लॉक ने कितना अप्लाई किया नीचे की तरफ उससे मतलब, इससे मतलब ऊपर वाले से मतलब है, ऊपर लगेगा M, नीचे लगेगा mg, आगे लगेगा F1, लेफ्ट लगेगा, सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट के बाद बताओ क्या होगा? F1 राइट में है क्या? F2 राइट में, लेफ्ट में है क्या? N ऊपर है क्या? mg नीचे है क्या? अब बताओ ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, राइट में कि लेफ्ट में? राइट में कि लेफ्ट में? राइट में मूव कर, इससे मतलब एक्सेलरेशन किसमें आएगा? राइट में कि लेफ्ट में? राइट में आपका मूवमेंट है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आपका आएगा। तो बोलो यहाँ पे F1 F2 ऑपोजिट है क्या? तो क्या लिखोगे? नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? F1 माइनस, क्या ये नेट फोर्स है कि नहीं है? और क्या ये नेट फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, ये क्या पहला क्वेश्चन आया कि नहीं आया? अच्छा चमका नहीं चमका? नेक्स्ट, अब बता अप एंड डाउन का, बोलो क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू, क्या सबको चमका? जी कॉपी करो, आगे बढ़े। सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन जी का सेकेंड लॉ क्या था? नेट फोर्स नॉट इक्वल टू मींस अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, और v इक्वल टू u प्लस ए। मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्या? तो u के तो भेज दो, क्या होगा? v माइनस u इज इक्वल टू, अरे होगा क्या? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v माइनस u अपॉन में t। चमका नहीं चमका? चमका नहीं चमका? जब यहाँ पुट कर फटाफट जल्दी से पता क्या आंसर होगा? F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u अपॉन में, और u अपॉन में, क्या ये क्वेश्चन चमका सबको? अब क्वेश्चन का आंसर निकालने का दो तरीका, या तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन गिवन होगा क्वेश्चन में, फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन अपने आप आएगा। डायरेक्टली एक्सेलरेशन गिवन है, मास भी गिवन है, फोर्स निकल जाएगा। लेकिन मान लो एक्सेलरेशन गिवन डायरेक्टली नहीं है, वो आपका वेलोसिटी के टर्म में गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन है, तभी वैल्यू पुट करके हम फोर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं करता, मास इज कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स। चेंज क्या करता है? वेट। वेट चेंज क्यों करता है? बिकॉज वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। ये बता चुके पहले, वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, होता है कि नहीं होता है? अगर वेट इक्वल टू m इंटू जी हुआ तो जी क्या आपका एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ? और इस जी का फिक्स वैल्यू कितना होता है आपका? अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रॉक्स कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये धरती माता पे इतना होता है, बट चांद पे 1/6 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जी चेंज करेगा, यूनिवर्स में मूव करोगे जी कहीं जीरो मिलेगा आपको, कहीं बहुत कम मिलेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपका जी चेंज करेगा, बट मास कभी चेंज। सो मास इज कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स। क्लियर? चेंज क्या कर रहा है फिर? जी। और जी के चेंज होने से वेट भी चेंज कर रहा है। इसका मतलब वेट वेरी करेगा, बट मास कहीं वेरी। जब भी किसी बच्चे से पूछते हैं मान लो मास कितना है, तो मास का आंसर बोलोगे सर मेरा मास है 6 kg या मेरा मास है 5 kg। ठीक है, मास का आंसर शुड बी इन केजी यूनिट। बट जब वेट पूछेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए आपका न्यूटन में। जब 50 न्यूटन कि 60 न्यूटन, आप गलती ये करते हो, पूछते तुम्हारा वेट कितना, बोलते हो 60 kg। 60 kg वेट है तुम्हारा, 60 kg मास हुआ ना, तो वेट कितना? 60 × 10, 600 न्यूटन का तुम्हारा वेट हो गया।
इनका 600 न्यूटन का हो क्या, तो 50-60 के ही हो गए अप्रॉक्स। तो 50-60 का मतलब तुम्हारा 5 केजी और 6 केजी मास हुआ। वेट में हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। चमका नहीं चमका? डाउट किसी को? लिख लो फटाफट। तो हम क्वेश्चन आपको दो टाइप का देंगे। कितने टाइप का देंगे? दो टाइप। कैसे? या तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन देंगे, बोलेंगे फोर्स कितना है, बहुत चोमू टाइप क्वेश्चन हो गया। तो अरे चोमू टाइप क्वेश्चन क्यों? बिकॉज पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, बी हैप्पी हैप्पी। बट मान लो मुझे क्वेश्चन चेंज करना हो, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी टाइम के साथ देना हो, तो हम ऐसे देंगे। ये भी चोमू टाइप क्वेश्चन देंगे, थोड़ा बढ़िया वाला चोमू टाइप क्वेश्चन। तो v माइनस यू बाई टी पुट कर मास तो पता ही होगा 6 केजी 5 केजी दे देंगे आपको हम, तभी फोर्स निकल जाएगा। तो फोर्स निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको जब भी क्वेश्चन फोर्स निकालने बोले या एक्सेलरेशन निकालने बोले तो फोर्स पता होना चाहिए। देखो मास तो पता होना ही चाहिए, मास इज कांस्टेंट, मास कभी चेंज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा? फोर्स गिवन होगा, फोर्स गिवन होगा तो एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा, एक्सेलरेशन गिवन होगा तो फोर्स निकालने बोलेगा। यहां क्या चेंजिंग बताओ? यहां अगर मान लो आपका फोर्स गिवन है, मास गिवन है, टाइम गिवन है, यू गिवन है, तो वेलोसिटी निकालने बोलेगा फाइनल वाला। यहां कितने वेरिएबल? 1 2 3, और टाइम भी मान लो चेंज किया नहीं किया कोई बात नहीं, तो 1 2 3 4, तो चारों में से 3 गिवन होना चाहिए, तो चौथा निकालने बोल देगा आपको। चमका क्या बोल रहे हैं ना? तो आपको पुट तो करने आता होगा, सॉल्व तो करने आता है मैथमेटिक्स आपको, तो ये इतना ही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर।